अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज हम अपना एक और प्रोजेक्ट करने वाले हैं पाइथन का। और सबसे पहले हम जाएंगे सरजिया की रेपो पर। पेनावर्स की ये रेपो है, ठीक है, पेनावर्सिटी की। और यहाँ आने के बाद कंपलसरी प्रोजेक्ट हैं कुछ पाइथन के जो स्टूडेंट्स को सबमिट करने हैं लाजमी, ठीक है। अच्छा, तो प्रोजेक्ट 1 भी हम बना चुके हैं, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। 2 भी हम बना चुके हैं, 3, 4 एंड 5। 5 प्रोजेक्ट हम बना चुके हैं, 5 तक, ठीक है। हैंगमैन गेम तक हम प्रोजेक्ट ये बना चुके हैं और यूट्यूब चैनल पर मेरे आपको ये सब प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोजेक्ट 6 काउंटडाउन टाइमर ऐप, ठीक है। काउंटडाउन टाइमर प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसको जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे एक इन्होंने वीडियो भी दी हुई है। ये रहा, वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। और उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि भाई हमें एक काउंटडाउन टाइमर बनाना है, ठीक है। और बिगनर के लिए बेस्ट है और इसमें हमने लूप्स का इस्तेमाल करना है, यानी लूप इसमें यूज़ हो रहा है काउंटडाउन टाइमर में, ठीक है। ये सरजिया की रेपो पर आपको ये सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और ये इनका यहाँ पे फॉर्म है, इस फॉर्म पर ये आके हमने प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट पाइथन के हैं। जो पाइथन की लाइब्रेरी स्ट्रीमलिट है उस पर हमने ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रीमलिट का लिंक और गिटहब का लिंक देना है वहाँ पर। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम आ जाते हैं। मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल भी दिखा देता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है कोड विद मोशन के नाम से। यहाँ पर मैंने सारे प्रोजेक्ट करवाए हुए हैं, यहाँ आपको सारे प्रोजेक्ट भी मिल जाएंगे। उसके अलावा पाइथन एडवांस टू बेसिक आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। यहाँ आके आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं और फॉलो ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। ये है मेरी गिटहब मोहसिन रज़ा 23 के नाम से, ठीक है। ये मेरी गिटहब है। अच्छा, जैसे ही आप मेरे गिटहब पर आएंगे और रेपोस के अंदर जाएंगे, यहाँ आप लोगों को पहली रेपो मिल जाएगी काउंटडाउन टाइमर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस होगा। यहाँ app.py के नाम से एक फ़ाइल है, इसमें आपको इस काउंटडाउन टाइमर का कोड मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ मैंने इसकी रीडमी की फ़ाइल बनाई हुई है और यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाई हुई है कि क्या चीज़ इस कोड में कैसे वर्क कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने बताया हुआ भाई इंपोर्ट टाइम। टाइम यहाँ इंपोर्ट मैंने क्यों लिखा, तो यहाँ मैंने इसके बारे में भी बताया हुआ है भाई टाइम मैंने क्यों लिखा, क्यों इंपोर्ट किया, कहाँ से किया, स्ट्रीमलिट क्या है, इसको क्यों इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमारा सेशन टू है, टू में क्या किया हमने, ठीक है। सारी चीज़ मैंने डिटेल के साथ बताई हुई है। देखें, इस तरह से मैंने बताया हुआ है कि जैसे इस कोड में हम ये सीज़न यूज़ कर रहे हैं, स्टेट तो क्यों यूज़ कर रहे हैं सीज़न स्टेट, ठीक है। तो किस लिए यूज़ होता है, रनिंग जो है ये हम यहाँ पे रनिंग यूज़ कर रहे हैं, ये रनिंग किस लिए यूज़ होता है, या ये रिमेनिंग जो हम यहाँ इस जगह पर रिमेनिंग यूज़ कर रहे हैं, ये रिमेनिंग क्यों यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन डेफिनेशन काउंटडाउन टाइमर फंक्शन, यहाँ पे हमने एक फंक्शन लगाया है पाइथन का, ठीक है। और जिसमें हमने टाइमर को यूज़ किया है। तो पूरी चीज़ डिटेल के साथ मैंने यहाँ समझाया हुआ है किस चीज़ को मैंने किस लिए इस्तेमाल किया, पूरा हर चीज़ डिस्क्राइब की हुई है मैंने, ठीक है। और इसमें मैंने थोड़ा सा HTML और CSS का भी यूज़ किया है, उसके बारे में भी बताया हुआ है। हर चीज़ मैंने यहाँ प्रॉपरली डिफ़ाइन कर दी अपनी गिटहब पर, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी गिटहब पर कोड मिल भी जाएगा और आसानी से आप इसको समझ भी लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ बताया हुआ भी है कि गिटहब पर पुश करने के बाद हमने स्ट्रीमलिट पर कैसे डिप्लॉय करना है। हर चीज़ मैंने प्रॉपर बताई हुई है स्टेप बाय स्टेप, यहाँ आपको मेरी गिटहब पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैंने अपना एक फ़ोल्डर में जाता हूँ, मैं अपने डी में गया, ठीक है। ये मेरा डी है। डी में आने के बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पाइथन में, और पाइथन में आने के बाद मैं यहाँ Q3 प्रोजेक्ट्स में आके मैं यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। किस नाम से, काउंटडाउन टाइमर। काउंटडाउन टाइमर के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है और इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह VS कोड में ओपन होगा।
ये मेरे पास VS कोड में ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मैंने एक फ़ाइल बनाई app.py। आप किसी नाम से भी बना सकते हैं, main.py, app.py, con.timer.py, कुछ भी रख सकते हैं इस ऐप का नाम। ठीक है, मैंने app.py रखा क्योंकि पाइथन की फ़ाइल थी, सिंपल सा नाम रखा। और उसके बाद मैंने यहाँ Ctrl+J किया और इसका टर्मिनल खुल गया। टर्मिनल खुलने के बाद मैंने यहाँ पे कमांड लगाई, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट। स्ट्रीमलिट क्या है? स्ट्रीमलिट एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसमें हमें बने बनाए फंक्शन और बने बनाए बटन्स और टूल्स और चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, स्ट्रीमलिट को मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिया। स्ट्रीमलिट इंस्टॉल होने के बाद इसमें .env और .mypy की फ़ाइल बनकर आ गई स्ट्रीमलिट इंस्टॉल होने के बाद। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने Ctrl+J करके अपना VS कोड बंद कर दिया। ठीक है, VS कोड बंद करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को। और ये मेरे पास स्क्रीन कुछ बड़ी हो गई है। अब यहाँ लिखेंगे हैं हम अपना कोड कॉन डाउन टाइमर का। ठीक है, अब हम कॉन डाउन टाइमर बनाएंगे और उसका हम कोड लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट मैंने किया, किसको किया भाई, टाइम को इंपोर्ट करना है। ठीक है, टाइम टाइम को मैंने इंपोर्ट किया। ये एक मॉड्यूल है। ठीक है, इस मॉड्यूल को हम यूज़ करेंगे टाइम के लिए कि टाइम हमारे पास चले, टाइम आए। ठीक है, इसको हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद मैं एंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ स्ट्रीमलिट को। मैंने इसमें इंस्टॉल किया है तो मैं स्ट्रीमलिट को भी इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एस एस टी, और स्ट्रीमलिट को भी मैंने इसमें इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ। इसमें हम कुछ अपना कोड इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, दी नहीं, बस मैं सेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, सेशन लिख दिया और उसके बाद स्टेट लिख देता हूँ। हम यहाँ पे स्टेट यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉरी, एस टी टी स्टेट, और इंटर करके मैं अगली लाइन में आ गया। अब यहाँ पर हम, अच्छा ये मेरा VS कोड मुझे सजेस्ट भी कर रहा है, मगर मैं यहाँ कोड खुद से लिखूँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता चले मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़ की। ठीक है, और इफ़ की कंडीशन लगाने के बाद मैं स्ट्रिंग में लिख लेता हूँ रिमेनिंग। ठीक है, अब बल्कि मैं रनिंग लिख लेता हूँ क्योंकि अब सबसे पहले हम अपना टाइम रन करेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ रनिंग। ठीक है, अच्छा ये रनिंग मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, किस लिए लिख रहा हूँ, ये मैं अपनी गिटअप में भी पूरी डिटेल के साथ नोट्स अपलोड कर चुका हूँ और बता भी चुका हूँ कि मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, रनिंग जो है हमारे पास टाइम अगर स्टार्ट होगा तो उसको ट्रू करेगा, अगर टाइम स्टॉप होगा तो उसको फॉल्स करेगा। ठीक है, तो रनिंग को हम इसलिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ रनिंग यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमारा टाइम स्टार्ट हो और स्टॉप हो, तो यानी अगर स्टार्ट हो तो वो ट्रू हो जाए, अगर स्टॉप हो तो वो फॉल्स हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, अच्छा ये तो एक हमारे पास पाइथन जो होती है हमारे पास इंग्लिश की तरह होती है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नॉट इन। ठीक है, और एक फंक्शन लगा लेता हूँ किसका, स्ट्रीमलिट का, st डॉट सेशन के नाम से फंक्शन लगा लेता हूँ, सेशन। और सेशन स्टेट का एक मैंने फंक्शन लगाया और इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये भी स्ट्रीमलिट का एक फंक्शन था सेशन की, यानी एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास जो स्ट्रीमलिट में पहले से मौजूद होता है। मैं एंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा एक क्या करता हूँ, st। ठीक है, एक और फंक्शन लगाता हूँ स्ट्रीमलिट का, दोबारा सेशन को मैं कहता हूँ भाई सेशन। ठीक है, स्टेट अंडरस्कोर स्टेट डॉट, और डॉट के बाद मैं इसको कर देता हूँ भाई रिमेनिंग। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास चलेगा तो ट्रू होगा, रुकेगा तो फॉल्स होगा, तो इसलिए मैं उसको रिमेनिंग कर देता हूँ। रिमेनिंग बराबर है किसके, फॉल्स के, तो मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। हमेशा पाइथन में जो फॉल्स का एफ है वो बड़ा लिखते हैं, तो मैंने इसको यहाँ फॉल्स कर दिया और इंटर करके अगली लाइन में आ गया। ठीक है, अगली लाइन में अब मैं क्या करूँगा, मैं अगली लाइन में आने के बाद यहाँ पे एक और इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, इफ़। ठीक है,
इफ़ की कंडीशन लगाई और दोबारा अगेन मैंने यहाँ डबल कोटेशन लगाए, डबल कोटेशन स्ट्रिंग होते हैं, और यहाँ मैं दोबारा रिमेनिंग कर देता हूँ, ठीक है, रिमेनिंग। और रिमेनिंग को मैं क्या करूँगा, रिमाइनिंग टाइम कर देता हूँ, ठीक है, रिमाइनिंग टाइम, रिमाइनिंग मैंने टाइम कर दिया, ठीक है। अब मैंने मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि हम ऊपर भी कुछ मिस्टेक कर चुके हैं, ज़रा उस मिस्टेक को सही कर देते हैं। यहाँ पे लिखना था रनिंग और मैंने लिख दिया रिमेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करते हैं रनिंग, क्योंकि पहले हमने रनिंग लिखा था, तो टाइम रन हो रहा है पहले, सही है। तो मैं इसको रनिंग कर देता हूँ, मैंने इसको रनिंग किया और वापस मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। नीचे आने के बाद मैं क्या करूँगा, रिमेनिंग नॉट, अगर टाइम यानी रिमेनिंग है नॉट इन एस टी स्टेट, एस टी का फंक्शन लगाया और सेशन कर देता हूँ मैं इसको अगेन, सेशन अंडरस्कोर स्टेट। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको बंद करके अगली लाइन में आ जाऊँगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैं अभी आप लोगों को मज़ीद डिटेल में समझाऊंगा कि ये जो हिस्सा हमने लिखा है या ये कोड लिखा है, तो इस कोड से क्या होगा और किस तरह होगा। उसके बाद मैंने एक और फंक्शन लगाया, एस टी सेशन स्टेट डॉट रिमेनिंग, ठीक है। डॉट रिमेनिंग के बाद मैंने कहा क्या, अंडरस्कोर टाइम इक्वल है किसके, डिस्प्ले पे जो हमारे पास टाइम शो हो रहा हो वो 10 शो हो रहा हो, कुछ इस तरह से हो रहा हो, यानी हमारे पास जो डिस्प्ले में टाइम शो हो रहा हो वो कुछ उसमें 10 लिखा हुआ आ रहा हो। जैसे हमारे पास यूज़र आएगा, टाइम इनपुट करेगा और डिस्प्ले बनाएगा, तो उसके पास कुछ इस तरह से टाइम नज़र आना चाहिए। अच्छा, मैं इसको कंट्रोल जे करके ना इसको हम रन भी कर लेते हैं, ताकि ये मेरे पास रन डॉट पी वाई क्यों मेरी फाइल का नाम था, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास रन हो जाएगी, लोकल होस्ट हमारे पास खुल जाएगा 8501, और ये मेरे पास लोकल होस्ट खुल गया, ठीक है, 8501 का। अच्छा, अभी इस पर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि अभी इसमें हमने काम नहीं किया है, अभी थोड़ा सा ही काम किया है, तो मैंने इसको रन कर दिया। अच्छा, हम चलते हैं अपने वी एस कोड पर, और मैं कंट्रोल जे करके टर्मिनल बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। किस चीज़ का फंक्शन लगाएंगे, कॉन डॉन टाइमर का फंक्शन लगाएंगे। पाइथन में हम फंक्शन हमेशा डेफ से लिखते हैं, ठीक है, डेफ। और मैं यहाँ लिख दूंगा, एक फंक्शन लगा दूंगा, किसका लगाऊं, कॉन डॉन टाइमर का, ठीक है, कॉन डॉन टाइमर। मैं यहाँ लगा देता हूँ भाई कॉन डॉन, और मैं अंडरस्कोर करके टाइमर भी लिख लेता हूँ, ठीक है। और टाइमर लिख के मैंने इसको बंद कर दिया। फंक्शन को हम हमेशा बंद करते हैं, ठीक है, फंक्शन लगाया और उसके बाद मैं अगली लाइन में आ जाता हूँ। अच्छा, इस फंक्शन में मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया, मतलब मेरे पास जो काउंटडाउन टाइमर वहाँ जो शो होगा वो कुछ खाली शो होगा। उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, उसके बाद मैं एस टी करके एक और यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करूँगा या लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा, किसकी, स्ट्रीमलेट की। और मैं यहाँ सेशन स्टेट करूँगा अगेन, ठीक है। और सॉरी, मेरे पास सेलेक्ट बॉक्स सेलेक्ट हो गया, सेशन और स्टेट अंडरस्कोर स्टेट। और उसके बाद मैं कहता हूँ डॉट, ठीक है। डॉट अब क्या करेगा, मुझे क्या चाहिए था, रनिंग टाइम, ठीक है, रनिंग टाइम जो रनिंग हो बराबर हो अगर ट्रू के, ठीक है, तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। हमेशा पाइथन में हम टी बड़ा लिखेंगे तो वो हमारे पास ट्रू होगा, इस बात को आपने याद रखना है। टाइप स्क्रिप्ट में हम टू छोटा लिखते थे, पाइथन में हम ट्रू हमेशा कैपिटल या फॉल्स कैपिटल से लिखेंगे। जो ट्रू जो हमारे पास होगा वो हमारे पास सेट टाइम जो फ्लैग होगा उसको ट्रू करेगा, यानी जो हमारे पास टाइम चलेगा वो ट्रू चलेगा, ठीक है। मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ, और अगली लाइन में मैं उसको क्या कहता हूँ भाई, मैं एक चीज़ कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस। अब वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ, आप यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने प्लेस होल्डर के नाम से वेरिएबल का नाम लिखा और मैं उसको कह देता हूँ प्लेस होल्डर में मैंने एक एस टी का दोबारा फंक्शन लगाया, और एस टी मैं इसको एम्पैटी कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि मेरे पास खाली है। मैं इसको एम्पैटी कर देता हूँ और ये मेरे पास यानी खाली, इसमें कुछ भी नहीं है। टाइम जो होगा मेरे पास खाली होगा, और फंक्शन को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। और अगली लाइन में आने के बाद हम एक वाइल की कंडीशन लगाएंगे। अब वाइल की कंडीशन हम क्यों लगाते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में हम पढ़ चुके हैं। वाइल लूप्स की हमारे पास एक कंडीशन होती थी, लूप्स, वाइल लूप्स, ठीक है। तो वाइल लूप्स की कंडीशन का सबको पता होगा, तो मैं यहाँ पे एक वाइल लूप की कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ। अच्छा, मुझे ये सजेस्ट भी कर रहा है, तो मुझे बिल्कुल यही कोड चाहिए था जो ये सजेस्ट कर रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसको भी ले सकता हूँ, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, हम खुद कोड लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ वाइल, वाइल लिखा, और उसके बाद मैं इसमें एक फंक्शन लगाऊंगा st डॉट सेशन, ठीक है। डॉट सेशन लगा के अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा भाई डॉट 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 सेशन अंडरस्कोर स्टेट, और उसको मैं क्या करूँगा भाई, उसको मैं ये करूँगा कि भाई आप करो क्या, रिमेनिंग, रिमेनिंग करो, किसको, रिमेनिंग अंडरस्कोर टाइम, ठीक है। रिमेनिंग अंडरस्कोर टाइम करो, आप क्या करो भाई, उसमें आप करो अगर टाइम, ठीक है, बराबर हो या बड़ा हो 0 से, ठीक है। एंड, दोबारा मैंने इसको कहा, एंड st, ठीक है, डॉट सेशन स्टेट अंडरस्कोर स्टेट, और मैंने उसको कहा अंडरस्कोर स्टेट, और उसके बाद मैंने कहा डॉट रनिंग, ठीक है। रनिंग दोबारा मैंने यहाँ लगाया, रनिंग लगाने के बाद मैंने क्या किया, इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई जो मेरे पास रिमेनिंग टाइम हो वो बराबर हो या बड़ा हो 0 के, तो क्या करना भाई, एस टी सेशन स्टेट करना और डॉट टाइम को रन कर देना, ठीक है। और मैं इसको इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। अब अगली लाइन में आने के बाद मैं यहाँ एक दोबारा से प्लेस होल्डर लिखूँगा, ठीक है, अपने वेरिएबल का नाम जो ऊपर मैं लिख चुका हूँ, मेरा वेरिएबल था प्लेस होल्डर के नाम से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लेस होल्डर, ठीक है, रिमेनिंग टाइम। और मैंने ये से ले लिया, बना बनाया। अब इसको हम देख लेते हैं क्या मुझे यही चीज़ चाहिए थी या नहीं। नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं प्लेस होल्डर लिखा, और प्लेस होल्डर के साथ मैं क्या करूँगा, उसको मैं कर दूँगा भाई प्लेस होल्डर अगर बराबर है किसके, ठीक है। प्लेस होल्डर अगर बराबर है, किसके बराबर करें उसको, एस टी, ठीक है, एस टी इम्प्लाइटी टाइम के, तो मैंने यहाँ फंक्शन लगा दिया। फंक्शन लगाने के बाद मैं, अच्छा ये एक मेरे पास आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। फंक्शन मैंने लगाया और अगली लाइन में आ जाता हूँ, ठीक है। फंक्शन लगा के मैं अगली लाइन में आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं प्लेस होल्डर पे मार्कडाउन का फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ प्लेस होल्डर, कर दिया इसको बंद, और उसके बाद मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। अब अगली लाइन में आने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ करूँगा मिनट्स, ठीक है, और मैं कॉमा लगा के कर दूँगा सेकेंड्स, ठीक है। मैंने कर दिया मिनट्स, सेकेंड्स बराबर है किसके, किसके बराबर है भाई, डिव मूड। डिव मूड अब क्या चीज़ है, डिव मूड भी एक मेथड है, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट इसका पाइथन का। इसके बारे में भी मैंने अपनी गिटअप में बताया हुआ है कि डिव मूड किस लिए यूज़ करते हैं, और इससे क्या होता है। इससे ये होता है कि जो ये सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करता है और टाइम को रिड्यूस करता है, ठीक है। मिनट्स में भी कन्वर्ट करेगा और टाइम को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ डिव मूड लगाया, और डिव मूड के बाद मैं क्या करता हूँ क्यों हो गया, अच्छा मैं स्पेस करके अगली लाइन में आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे एक इसको राउंड ब्रैकेट में बंद करके मैं इसमें एक कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है, एस टी सेशन स्टेट, और उसको कर दूंगा रिमेनिंग अंडरस्कोर टाइम, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ, और मैंने कर दिया, और उसके बाद मैंने कहा भाई
कॉमा लगाया और उसको कर दिया 60। ठीक है, मैंने 60 सेकेंड्स उसको दे दिए। अगर रिमेनिंग टाइम हमारे पास ये हो तो हमारे पास ये हो जाए। अब मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ और अगली लाइन में आने के बाद मैं तो क्या करूँगा, मैं लिखूँगा प्लेस होल्डर। ठीक है, ये एस टी हमारे पास ऐसे ही आ रहा है, कहीं शायद मे भी पहले आ गया हो। इंटर करके मैं आगे आ जाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या था, हमारे वेरिएबल का नाम था जो ऊपर हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर। ठीक है, और मैं ज़रा लैपटॉप को 1 मिनट के लिए चार्ज लगा दूँ। अच्छा, तो प्लेस होल्डर मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिखा और उसके बाद मैं इंटर क्या करता हूँ, उसको कर देता हूँ इसमें इसमें मैं एक फंक्शन लगा देता हूँ एस टी। इसमें मैं मार्क डाउन कर देता हूँ बल्कि। ठीक है, मार्क डाउन। ठीक है, मैंने यहाँ मार्क डाउन की कंडीशन लगाई और उसके बाद मैंने राउंड ब्रैकेट लगाए। राउंड ब्रैकेट के बाद मैं क्या करूँगा, एफ़, और एफ़ के बाद मैं ट्रिपल स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। और ये मैं पहले आप सबको बता चुका हूँ कि एफ़ का हम क्यों यूज़ करते हैं और ट्रिपल स्ट्रिंग का हम क्यों यूज़ करते हैं। जब हमने कुछ वेरिएबल्स को इंक्लूड करना हो, आपस में लिखना हो, तो इसलिए हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाऊंगा और अगली लाइन में आने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि भाई क्या हो जाए, मैं इधर एक डिव लगा देता हूँ। कलर भी तो हमारे टाइम में भाई मैं चाह रहा हूँ कि कलरफुल चीज़ें आए, कलर भी आए और उसका टेक्स्ट भी कलरफुल हो। तो मैं इसमें HTML CSS का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ एक डिव की कंडीशन डिव लगाऊंगा। ठीक है, डिव, और डिव में मैं क्या करूँगा भाई, डिव स्टाइल। ठीक है, और स्टाइल को मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख दूँगा भाई टेक्स्ट एलियास। ठीक है, जो हमारे पास टेक्स्ट हो, टेक्स्ट क्या हो भाई, सेंटर हो। ठीक है, तो मैं इसको टेक्स्ट एलियास को मैं कर देता हूँ सेंटर। ठीक है, मैंने इसको सेंटर कर दिया और मैंने यहाँ लगाया कॉमा। कॉमा नहीं लगाऊंगा, मैं इसको सेमी कॉलम लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पाइथन में हम सेमी कॉलम का यूज़ करते हैं। और मैं यहाँ पे और क्या करूँ, और मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी दे देता हूँ। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ भी दे देंगे हम। CSS यानी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे HTML CSS, तो मैं यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ भी दे दूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ मेरे पास क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ मेरे पास होना चाहिए भाई 40। ठीक है, PX कर देते हैं। यकीनन CSS सबने पढ़ी हुई होगी और सबको याद आ गया होगा, नेक्स्ट जेएस में हम यूज़ करते थे रिस्पॉन्सिव के लिए। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट वेट भी दे दूँगा, फ़ॉन्ट, और मैं उसको कह देता हूँ वेट। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट मेरे पास क्या होना चाहिए, अभी बोल्ट होना चाहिए मेरे पास फ़ॉन्ट, मैं उसको बोल्ट कर दूँगा और मैं इसको सेमी कॉलम लगा दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ आगे। अच्छा, बोल्ड करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने भाई मैं इसको कलर भी दे देता हूँ। कलर, कलर कैसा होना चाहिए मेरे पास, मेरे पास कलर होना चाहिए, मेरे पास एक कलर है जो मुझे बड़ा पसंद है, मैं उस कलर का यूज़ कर लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ मैंने अपनी मर्ज़ी से कलर यूज़ किया और ये मेरा फेवरेट कलर है। और मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ कलर के बाद मैं इसको सेमी कलम लगाऊँगा। सेमी कलम लगाने के बाद यहाँ मैं लगाऊंगा सिंगल स्ट्रिंग और मैं इसको करूँगा बंद। ठीक है, अब बंद करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं अगली लाइन में आ जाऊँगा। ठीक है, इंटर करके मैं अगली लाइन में आ गया। इंटर करके मैं अगली लाइन में आ चुका हूँ। अब अगली लाइन में हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे अपने पास विंडो और सेमी कलम को प्रेस करूँगा। विंडो और सेमी कलम, मेरे पास इमोजीज़ खुल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इमोजी यहाँ लगा सकते हैं, लाइक टाइम का हो, कोई भी हो, जिस तरह का भी आप लगाना चाहें।
मिसाल के तौर पर मैं ये यूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने कहाँ यूज़ करना है, यहाँ यूज़ नहीं करना, मुझे इसको यहाँ यूज़ करना है। तो मैं विंडो सेमीकोलन करूँगा, मेरे पास ये खुल जाएगा। यहाँ पे आप आके अपनी फेवरेट कोई भी इमोजी यूज़ कर सकते हैं जो आपको यहाँ सूट कर रही हो, ठीक है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे कोई भी यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। टाइम का देखते हैं, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने इमोजी यहाँ यूज़ कर लिया। ये वाला विंडो सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो आपके पास इमोजीज ये वाले खुलेंगे। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। कर्ली ब्रैकेट में मैं क्या करूँगा, मिनट्स करूँगा भाई, ठीक है। मिनट्स करूँगा, क्या होना चाहिए, मिनट्स हमारे पास होने चाहिए दो। दो बहुत हैं, 2 मिनट का टाइम मेरे ख्याल में जो है हमारे पास बहुत होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं दोबारा से राउंड ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिनट्स के बाद सेकंड था हमारे पास, ठीक है। सेकंड्स हमारे पास क्या होना चाहिए, इसको हम कर देते हैं 2, 0, 2। इसको मैंने 0, 2 कर दिया, ठीक है। अब मैं इंटर करके अगली लाइन में आऊँगा और यहाँ पे मैं जो मेरा डिव होगा मैं उस डिव को क्लोज़ करूँगा। आप पहले भी क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ऐसी कोड लिखता हूँ। मैंने अभी डिव को क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद मैं इंटर करके अगली लाइन में आऊँगा। अब वापस अपने 3 स्ट्रिंग लगाकर और मैं यहाँ लगाऊँगा कॉमा। कॉमा के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या था अनसेफ HTML। मैंने सबको पहले ही पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अनसेफ HTML हम क्यों यूज़ करते हैं, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास अलाउ हो जाए। अलाउ मैं कर देता हूँ HTML और इसको मैंने अलाउ कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर दूँगा माइनस बराबर है किसके भाई, 1 के। अब यहाँ पे मैंने HTML अलाउ कर दी, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंटर करके अगली लाइन में आ जाऊँगा। आने के बाद मैं पहले क्या करता हूँ, अपना ब्राउज़र चेक कर लेता हूँ मेरे ब्राउज़र पर कुछ किस तरह का इंटरफेस आ रहा है। मैंने इसको यहाँ से रिफ़्रेश किया और रिफ़्रेश करने के बाद अभी तक मेरी ऐप पर कोई इंटरफेस नहीं आया है, चलें आ जाएगा। अच्छा, तो वापस चलते हैं हम VS कोड पर और VS कोड पर मैं इंटर करता हूँ, अगली लाइन में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन लगाऊंगा टाइम डॉट स्लीप 1, ठीक है। टाइम डॉट स्लीप 1 अब मैंने यहाँ यूज़ किया ताकि मेरे पास जो टाइम हो वो शुरू हो, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एस टी सेशन स्टेट रिमेनिंग टाइम हो हमारे पास, ठीक है, जो बराबर हो 1 के। तो मैं यहाँ मेरे को सजेस्ट कर रहा था, मुझे मैंने सजेस्ट को ले लिया और उसके बाद मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल भी कर देता हूँ। अच्छा, स्क्रॉल करने के बाद मैं अगली लाइन में आने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ एक कंडीशन लगाऊँगा। कौन सी कंडीशन लगाऊँगा, इफ़ की कंडीशन लगाऊँगा। इफ़ सेशन स्टेट रिमेनिंग टाइम बराबर हो अगर 0 के, तो इफ़ सेशन स्टेट रिमेनिंग टाइम बराबर हो 0 के, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई। तो कंडीशन लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, बल्कि हम ये नहीं करते, हम इसको एक और चीज़ लगाते हैं। हाँ, बस 0 के 0 भी नहीं लगाते, बल्कि इसको मैं हटा देता हूँ, इफ़ रनिंग टाइम कर देते हैं, ठीक है। रनिंग टाइम है ना हमारे पास, रनिंग टाइम मैं इसको कर देता हूँ इफ़ रनिंग और इफ़ एस टी सेशन स्टेट रनिंग, ठीक है। अब हमारे पास क्या करें, अगली लाइन में आ जाओ और हम लिखते हैं प्लेस होल्डर सक्सेस, ठीक है। प्लेस होल्डर जो है हमारे वेरिएबल का नाम है और डॉट सक्सेस हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि स्ट्रिंगलेट का एक मेथड है। मैं यहाँ लिखूँगा प्लेस, ठीक है। प्लेस होल्डर लिखने के बाद मैं इसमें करूँगा डॉट सक्सेस और सक्सेस के बारे में भी मैं अच्छे से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हम सक्सेस को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ बता दिया टाइम सक्सेस और उसके बाद मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा और स्ट्रिंग लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो कोई इमोजी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कंट्रोल
विंडो सेमीकोलन करूँगा तो मेरे पास इमोजीज खुल के आ जाएंगे, विंडो सेमीकोलन, और मेरे पास यहाँ कई तरह के इमोजीज खुल के आ गए। अब यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी इमोजी लगा सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ढूंढने में लग जाएगा टाइम, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा यहाँ से जो भी मुझे पसंद आ रहा है फ़िलहाल मैं उसको लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इमोजीज लगाया और यहाँ मैंने लिख दिया टाइम स्टॉप। ठीक है, टाइम स्टॉप लिखा, और बल्कि मैं यहाँ स्टॉप नहीं, टाइम अप लिखेंगे हम, टाइम्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ टाइम अप, और मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी टाइम अप। जब काउंटडाउन टाइमर यानी फिनिश होगा तो हमारे पास टाइम अप लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, जब काउंटडाउन टाइमर हमारे पास फिनिश होगा तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, टाइम अप। ठीक है, और अगर हमारे पास यहाँ मैं एक एल्स की कंडीशन लगाता हूँ, एल्स। ठीक है, एल्स की कंडीशन लगाता हूँ, एल्स प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या था, मेरे वेरिएबल का नाम था। ठीक है, मैं यहाँ प्लेस होल्डर लिखूँगा, प्लेस होल्डर के बाद मैंने कहा डॉट सक्सेस। ठीक है, बल्कि डॉट सक्सेस नहीं, डॉट वार्निंग कर देते हैं इसको, वार्निंग कर देते हैं, वार्निंग मैंने यहाँ किया, और वार्निंग करने के बाद मैंने यहाँ दोबारा से राउंड ब्रैकेट स्ट्रिंग लगाया। स्ट्रिंग लगाने के बाद यहाँ आप लोग कोई सा भी इमोजी लगा सकते हैं, मैं यहाँ अगेन कोई सा भी इमोजी लगा देता हूँ। लाइक मैं इधर ये लगा दिया मैंने। ठीक है, कोई सा भी लगा सकते हैं, बाद में मैं इसको सही कर लूँगा, अब इतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। और यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइमर स्टॉप। ठीक है, टाइमर मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया। आगे भले इसमें आप लिखें क्लिक रेज्यूम, रेज्यूम भी हो सकता है, यानी रुक भी, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया है और मैं एंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। ठीक है, अब अगली लाइन में आने के बाद अब हमें करना क्या है, हमें भाई अब इसकी हम चाहें तो CSS भी लिख सकते हैं। इसकी बनी बनाई CSS जो है मेरी गिटहब पर आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ इसकी CSS मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अब हम स्ट्रीमलीट का यूज़ करेंगे, स्ट्रीमलीट UI बनाएंगे। UI से मुराद के हम हमारे पेज ये यहाँ पर किस तरह शो हो, क्या लिखा हुआ हो। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, और अभी हम कोड में काम कर रहे हैं। चलते हैं VS कोड में। अच्छा, तो चलते हैं हम अपने VS कोड पे, ये आ गया हम VS कोड पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ऐसी कंडीशन लगाई थी और उसको कहा था प्लेस होल्डर वार्निंग हो तो टाइम स्टॉप्ड हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या किया, हम अब अपनी जो हमारा UI नज़र आएगा स्ट्रीमलीट की लाइब्रेरी पर, वो किस तरह से आएगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने लगाया एस टी कर लगाया, st.set-page। ठीक है, कॉन्फी अंडरस्कोर कॉन्फी पेज टाइटल मैंने लिखा काउंटडाउन टाइमर, यानी हमारे पास जो टाइटल नज़र आए वो काउंटडाउन टाइमर लिखा हुआ हो। उसके बाद मैंने कॉमा लगा के पेज आइकॉन लगाया, आइकॉन ये वाला लगाया। मैंने क्या किया, विंडो सेमीकोलन लगाया, और मेरे पास ये खुल के आ गए। तो यहाँ से मैंने ये ढूंढ के ये लगा दिया। उसके बाद मैंने लेआउट को कर दिया भाई सेंटर्ड, जो मेरा लेआउट है उसको मैंने सेंटर्ड कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस अपने ब्राउज़र पर, इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद मेरे पास कुछ कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। चलें, आएगा नज़र, अल्लाह मालिक है। वापस VS कोड पर चलते हैं, कोडिंग हम करते जा रहे हैं। मैं इसको एंटर करता हूँ, अगली लाइन पे आ जाता हूँ। अच्छा, अगली लाइन के आने के बाद हम क्या करेंगे, हम भाई अब इसमें एक और फंक्शन लगाते हैं ST मार्कडाउन। ठीक है, मैं थोड़ा सा एंटर करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, और मैं लगाता हूँ ST मार्कडाउन। अच्छा, कुछ चीज़ें हमें बिल्टन भी मिल जाती हैं बनी बनाई, किसमें, हमारी स्ट्रीमलीट की लाइब्रेरी में। ये पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ काफ़ी चीज़ें जो हैं हमें बनी बनाई मिल जाती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लगाया राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद लगाए डबल कोटेशन, राउंड ब्रैकेट और डबल कोटेशन। अच्छा, डबल कोटेशन क्यों यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग है भाई इसलिए हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे चाहें तो हम अपनी HTML CSS भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो HTML CSS लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इंटर करके अगली लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, अगली लाइन में आने के बाद मैं यहाँ कोई भी अपनी HTML CSS लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये डबल हो गए, मैं इसको सिंगल कर देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही काम लिखना है, हमें ज़्यादा नहीं लिखना। अच्छा, तो यहाँ मुझे सजेस्ट भी कर रहा है, मैं इसको ले लेता हूँ। अच्छा, इस सजेस्ट में क्या कह रहा है भाई, H1 का टैग लगाया, स्टाइल टेक्स्ट एरिया सेंटर कर दिया, कलर उसको मैंने ये दे दिया जो मैंने पहले दिया था। ठीक है, FF5733, और उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाला इमोजी लगाया और काउंटडाउन टाइमर लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, काउंटडाउन टाइमर, यानी हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, काउंटडाउन टाइमर। और H1 की हेडिंग के अंदर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब इंटर करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, अगली लाइन में अब मुझे वो सजेस्ट भी कर रहा है कि भाई कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें एक कंडीशन लगाते हैं इफ़ की। ठीक है, इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, इफ़ नॉट st डॉट सेशन। ठीक है, और अंडरस्कोर मैंने किया स्टेट। स्टेट करने के बाद मैंने भाई उसको क्या कहता हूँ, उसको कहता हूँ डॉट। ठीक है, रनिंग, और मैंने इसको क्लोज कर दिया और मैं अगली लाइन में आ गया और मैंने यहाँ दोबारा लगाया st सेशन। अच्छा, st सेशन लगाया और सेशन लगाने के बाद मैं इसको दोबारा अंडरस्कोर करूँगा। अंडरस्कोर क्या है भाई, अंडरस्कोर स्टेट है। ठीक है, स्टेट करने के बाद मैंने दोबारा डॉट लगाया। डॉट लगाने के बाद मैंने क्या किया, st रिमेनिंग लिखूँगा, रिमेनिंग। ठीक है, टाइम अंडरस्कोर टाइम, ये हमारे पास पहले वेरिएबल का नाम था। ठीक है, जो हमने रखा था, और इसको मैं कर दूंगा भाई क्या करूँगा, st डॉट नंबर। अच्छा, तो मैंने फिर यहाँ पे एक फंक्शन लगाया, st सेशन अंडरस्कोर स्टेट डॉट रिमेनिंग अंडरस्कोर टाइम st नंबर इनपुट, यानी कोई जो आएगा हमारे पास वो नंबर कोई इनपुट करेगा अगर अपनी मर्ज़ी से, तो ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, स्ट्रिंग डबल कोटेशन लगाए और उसके अंदर मैंने HTML लिखी, मैन वैल्यू 1 होनी चाहिए, स्टेप 1 वैल्यू, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लगाया। ठीक है, एक मेथड लगाया, वैल्यू का मेथड लगाने के बाद मैंने st सेशन स्टेट रिमेनिंग टाइम कर दिया, और उसका जो फॉर्मेट है वो मेरे पास कुछ इस तरह होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा भाई की मेरे पास क्या है, टाइम इनपुट होना चाहिए, हेल्प सेट द काउंटडाउन ड्यूरेशन इन सेकंड। यहाँ पे मैंने एक क्या लगाया, टाइम रन, अगर रन नहीं हो रहा तो मेरे पास क्या होना, जनरेट हो जाए टाइम स्टॉप हो जाए। ठीक है, टाइम रुक जाए अगर टाइम रन नहीं हो रहा। तो अच्छा, हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ हमारे पास शो हुआ है ब्राउज़र पे या नहीं। हाँ, मेरे पास ब्राउज़र पे कुछ इस तरह से आ रहा है। देखिए, हमने लिखा था काउंटडाउन टाइमर और ये मैंने लगाया था, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है इंटर काउंट डाउन टाइमर इन सेकंड यानी इंटर करने, यहाँ 10 मेरे पास डिफ़ॉल्ट में है क्योंकि हम वहाँ पहले ही डिफ़ॉल्ट में दे चुके हैं। ठीक है, और ये रहा वो 10 जो हमने डिफ़ॉल्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इसको ब्राउज़र पे देखते हैं, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, बढ़ भी रहा है, रन भी हो रहा है। अब इतना सा हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कुछ बन चुका है। ठीक है, बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है। अच्छा, तो वापस हम VS कोड में चलते हैं, ये हमारा VS कोड है। अब अगली लाइन में मैं क्या करूँगा, इंटर करके मैं अगली लाइन में आ जाता हूँ, और अगली लाइन में आने के बाद यहाँ अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ हमें बटन भी चाहिए। कौन से बटन चाहिए, जो हमने वहाँ यूज़ करने हैं, टाइम जिससे हमारा स्टार्ट हो जाए और स्टॉप हो जाए। तो मैं कंडीशन लगाऊंगा st। ठीक है, डॉट, और यहाँ मैं लगाऊंगा मार्क डाउन। ठीक है, मार्क डाउन की मैंने एक फंक्शन लगाया और उसको मैंने कह दिया, राउंड ब्रैकेट में बंद कर दिया, और यहाँ मैंने कहा बटन। ठीक है, यहाँ मैंने बटन लगाया और यहाँ मैंने लिख दिया स्टाइल, बटन स्टाइल कॉमा करके अनसेफ
अलाउ HTML। ठीक है, मैंने अलाउ से HTML कर दिया और उसको मैंने क्या किया भाई, उसको मैंने कर दिया ट्रू। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ अब HTML भी वर्क करेगी। अच्छा, तो ये एरर क्यों दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है कि आप इसमें हमने लगानी है CSS। अब CSS के लिए क्या करना है? CSS के लिए हमने ये करना है कि हम आ जाएंगे मेरी गिटहब पर, ये मेरी गिटहब है और यहाँ पे आप लोगों को CSS मिल जाएगी बनी बनाई। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। ये है मेरे पास CSS जो मैंने पहले से लिख के रखी हुई है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि विंडो सॉरी मेरे पास टाइम कंज्यूम ना हो, तो मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ अपने VS कोड पर और इस लाइन को मैं हटा के अपनी CSS पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ CSS मेरी इस तरह से पेस्ट हो गई है और ये सारा कोड आप लोगों ने यकीनन देख लिया। अच्छा, बाकी काम इसमें हम आगे करते हैं और इंटर करके मैं अगली लाइन में आ जाता हूँ। CSS अप्लाई करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से भी, अगर आप लोगों को CSS आती है तो आप अपनी मर्ज़ी से भी CSS लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ करूँगा कॉल। ठीक है, और मैं कर देता हूँ इसको 1, कॉल 1 और कॉल 2, नहीं कॉल 1 और कॉल 2 ही करता हूँ, कॉमा, और मैं यहाँ कर देता हूँ कॉल 2। ठीक है, यानी बटन हमारे पास एक हो गया और 2 हो गए, और इसको मैं कर देता हूँ क्या, ST कॉलम 2। ठीक है, ST मैं इसको कर दूँगा कॉलम। हालांकि मुझे सजेस्ट कर रहा था, वो गलत सजेस्ट कर रहा था, क्योंकि हमको पैलेट की वजह से ये सजेस्ट कर रहा होता है जो हम कोड लिख रहे होते हैं। तो आप ख्याल किया करें, अगर सजेस्ट लेना भी हो तो उसको देख के लिया करें, कभी कभार वो हमारे पास गलत सजेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा कॉलम्स 2, कॉलम्स 2 लिख दिया मैंने। अब मैं उसके बाद क्या करूँगा, इंटर करके अगली लाइन में आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ विद। ठीक है, विद मैंने लिखा कॉल 1 और इंटर करके मैं अगली लाइन में आया इफ़। बटन अब मैं बना रहा हूँ कौन सा, जिससे हमारे पास टाइम स्टार्ट होगा। ठीक है, इफ़ मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा ST, और ये मेरे पास आ रहा है कुछ इस तरह से। हाँ, कंडीशन लगाई ST बटन। ठीक है, ST बटन क्या स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट। यहाँ मैं स्टार्ट के आगे टाइमर भी लिख देता हूँ, स्टार्ट टाइमर। ठीक है, अब टाइमर हमारे पास स्टार्ट हो, अगर मैं यहाँ चाहूँ तो कोई इमोजी भी लगा सकता हूँ इस जगह पर स्टार्ट टाइमर के आगे। तो यहाँ हम इमोजी भी लगा देते हैं कोई भी, लाइक जिससे टाइम स्टार्ट होने वाला हो, जो भी आप लोगों को पसंद हो। तो मैंने लाइक ये इमोजी यूज़ कर लिया इसमें, ये वाला। ठीक है, अब मैंने 2 आ गए हमारे पास, एक इमोजी यूज़ करना है हमें। इमोजी मैंने यूज़ कर लिया, और इमोजी यूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसने कहा ST सेशन स्टेट रनिंग टाइम ट्रू। ठीक है भाई, हमारे पास टाइम ट्रू है, और उसके बाद काउंट कर दिया उसने, काउंट डाउन टाइमर। ठीक है, अब हम ब्राउज़र पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे पास किस तरह से आया। और ये अभी हमारे पास एरर दे रहा है, देखते हैं हमारे पास क्या एरर है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मैं हम क्या करते हैं, ये वाली जो लाइन है मैं इसको देता हूँ यहाँ से हटा। ये लाइन में हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई है। ठीक है, जस्ट हमारे पास जो क्या हुआ, हमारे पास ST बटन की कंडीशन लगाई, बटन कंडीशन लगाने के बाद उसने टाइम स्टार्ट कहा, स्टार्ट कहने के बाद हमने कहा कि भाई काउंट डाउन टाइमर। ठीक है, मैं सिर्फ काउंट डाउन टाइमर कर देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, VS कोड ने हमें गलत सजेस्ट किया था। ठीक है, अच्छा बस इतना सा कहा, विद कॉल 1 इफ़ ST बटन अगर स्टार्ट हो तो वहाँ पे लिखा हुआ हो टाइमर स्टार्ट, और ये वाली उसमें क्या हो, इमेज आ रही हो। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा कि मैं ब्राउज़र पर जाऊँगा और कोशिश करूँगा, देखूँगा कि वो एरर सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, लाइव कोड करना ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा, तो लाइव कोड करना ज़रा मुश्किल होता है, इसको हम यहाँ से करते हैं रिफ़्रेश। रिफ़्रेश किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है इसका इंटरफेस। ठीक है, और ये स्टार्ट टाइमर का हमारे पास भी बटन आ चुका है, और ये टाइम हमारे पास वर्क भी कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो देखते हैं कब तक चलता है।
और हमारे पास मैसेज भी आ रहा है। अच्छा, इस टाइम को हमारे पास एक रोकने का बटन भी होना चाहिए, इसको भी मैं बढ़ा भी सकते हैं, हम कम भी कर सकते हैं। अच्छा, हम चलते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पे हम एक चीज़ और करते हैं। मैं यहाँ एक और बटन लगाऊंगा जिससे भाई हमारा टाइम जो है वो जैसे अभी स्टार्ट हो रहा है तो वो स्टॉप भी हो जाए। तो मैं यहाँ लगाऊंगा विद, ठीक है। विद लगाया, विद के बाद मैंने कहा कॉल जो है हमारे पास टू हो, क्या हो, यानी हमारे पास बटन जो टू हो वो क्या हो जाए, वो स्टॉप हो जाए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ FT, हाँ, इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ, इफ़, ठीक है, इफ़ की कंडीशन लगाई और मैंने कहा ST डॉट, बटन को इंपोर्ट किया, बटन, और मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ टाइम स्टॉप, ठीक है, टाइम स्टॉप। मैंने टाइम को स्टॉप कर दिया। अब टाइम को स्टॉप करने के बाद मैं इंटर करके अगली लाइन में आ गया हूँ और अगली लाइन में यहाँ मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास टाइम है भाई, अगर उसका रनिंग स्टेट स्टॉप हो तो वो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। फॉल्स का मतलब क्या है, काउंटडाउन टाइमर हमारे पास स्टॉप हो जाए। ट्रू होगा तो काउंटडाउन टाइमर हमारे पास चलेगा, अगर स्टॉप होगा तो काउंटडाउन टाइमर हमारे पास, फॉल्स होगा तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा कोड है जो हमने लिखा है और लाइव कोड लिखा है। लाइव कोड लिखना ज़रा मुश्किल होता है, छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख लें, ठीक है। होती रहती हैं और लाइव कोड लिखना भी मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो ये भाई कोड है हमारा और अच्छे से मैंने लिखा और अच्छे से समझाने की कोशिश भी की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पूरा कोड आप लोगों को मेरी गिटहब पर भी मिल जाएगा। और कोड कोशिश किया करें, खुद लिखा करें, किसी का कॉपी मत किया करें। जो ये हम कोड लिखते हैं ये हम जस्ट समझाने के लिए लिखते हैं कि हमने समझाया और बस अगले को समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो ये कोड भी हमें समझ आता जाएगा। हम ब्राउज़र पर चलते हैं, इसको ज़रा रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे पास कैसी ऐप बनी है। अच्छा, मेरे पास कुछ इस तरह से ऐप बनी है। मैं इससे टाइम स्टार्ट भी कर सकता हूँ, हमारे पास टाइम चल रहा है, और मैं इससे टाइम स्टॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है। हमारे पास टाइम स्टार्ट भी हो रहा है, टाइम स्टॉप भी हो रहा है। दोबारा से स्टार्ट करूँगा तो ये वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ हमने इसको स्टॉप किया था, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो टाइम ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ, क्लोज़ भी कर सकता हूँ, जैसा चाहूँ मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने 2 मिनट की लिमिट लगाई थी, तो हम चाहें तो यहाँ 40 सेकेंड भी कर सकते हैं और टाइमर वहाँ हमारे पास 40 सेकेंड से ही चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम है और हमारी रन हो रहा है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसको किया कंट्रोल जे करने के बाद मैंने किया कंट्रोल C और मैंने अपना ब्राउज़र बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैंने क्या किया, मैं अपनी गिटहब पर गया। गिटहब पे जाने के बाद गिटहब पे जाने के बाद मैंने यहाँ एक फ़ाइल बनाई, रैपो बनाई और रैपो का नाम मैंने लिखा काउंटडाउन टाइमर और उसके बाद इस कोड को मैंने उसमें पुश कर दिया, ठीक है। ये कोड पुश हो गया। पुश होने के बाद मैंने इसको स्ट्रीमलीट पर डिप्लॉय कर दिया। अब ये स्ट्रीमलीट पर भी डिप्लॉय हो चुका है और कोड पुश भी हो चुका है। पुश करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। कोड विद मोहसिन मेरे चैनल का नाम है। सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, 3 बार एक ही वीडियो को बनाना पड़ता है, कभी किस चीज़ की मिस्टेक, कभी किस चीज़ की मिस्टेक। अच्छा खैर, ये है कोड और ये कोड आप लोगों को मेरी गिटहब पर भी मिल जाएगा। कंट्रोल J बंद कर देता हूँ, मैं एक तरह से शुरू से कोड दिखा देता हूँ, आप लोग देख लें एक दफ़ा अच्छे से, ठीक है। ये बस CSS मैंने इसकी नहीं लिखी है, CSS मेरे पास पहले से लिखी हुई थी तो मैंने अपने गिटहब से ही उठा ली और बाकी सारा कोड तो हमने सामने लिखा है आप लोगों के। और ये कोड भी आप लोगों को मेरी गिटहब से मिल जाएगा, ठीक है। मेरी गिटहब का नाम है मोहसिन रज़ा 23 और यहाँ आएंगे रीडमी की फ़ाइल मिलेगी। ये रीडमी की फ़ाइल है, इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाई हुई है। तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से भी आपको सारा कोड मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। मैंने बताया हुआ है क्या कैसे करना है, ठीक है।